रहीम। लाखों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यह है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन मोहम्मद हाशिम खान के साथ। आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अच्छा, जो सबसे पहली अपडेट्स है, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान आइनी बेंच का तज़किरा हुआ। जो समाअत कर रहे थे बेसिकली उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा, जस्टिस अकील अब्बासी, जो कि बेसिकली ये समाअत कर रहे थे। उसमें आइनी बेंच पे जब तज़किरा हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। अच्छा, वो रिमार्क्स इतने अहम हैं कि हुकूमती ईवानों में और जो वहाँ पे डिफरेंट वकला थे उनका एक किस्म का आप ये कह सकते हैं उस वक्त सीटी गुम हो गई। अच्छा, सीटी ऐसे गुम हो गई जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब तक आइनी बेंच नहीं बनेंगे तो क्या हम गैर आइनी हैं, हम उन पर कोई फ़ैसला नहीं दे सकते उसके ऊपर। तो क्योंकि जब उन्होंने जब ये वाली बात की तो इसके तनाजुर में एक और केस भी खड़ा है जो मखसूस नशिस्तों के बारे में बेसिकली अभी तक है, जो कि जिसका मैं आगे तज़किरा करता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो अभी तक चल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम कोई फ़ैसला दे देते हैं जब तक आइनी बेंच नहीं बनते तो क्या हमें कोई रोक सकता है। उन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल हम फैसला दे भी देते हैं तो जो रिव्यू का फ़ैसला होगा वो भी तो हमारे पास आना है, और हम ये कह देते हैं कि ये जो फ़ैसला था हमने दिया है वो बिल्कुल ठीक है और ये हमारे दायरा इख्तियार में और हम इसको सुन सकते हैं, तो फिर क्या होगा। तो वहाँ पे जितने वकला खड़े थे, जितने लोग खड़े थे, सबकी आप कह सकते हैं हैरान और परेशान हो गए, और सारे हैरान रह गए कि ये कौन सा आइनी नुक्ता इस टाइम पे निकल आया है। लेकिन ये बेसिकली अदालत का आने वाले वक्त का मूड बताता है, क्योंकि इसमें एक और बात भी डिस्कस हुई कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक बेंच है और एक बेसिकली आइनी बेंच है। अभी ये कौन तय करेगा जब इतने ज़्यादा केस आएंगे कौन सा केस आइनी बेंच में जाएगा और कौन सा केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में जाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा एक मसला खड़ा होने वाला है जो आप देखेंगे, जिस पे बेसिकली हुकूमत के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी कि अब इस पर हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, जो मैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात कर रहा था वो ये थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे जो फैसला आया हुआ है वो 8 जजेस का आया हुआ है, जो उसके हक़ में पीटीआई के हक़ में जो फैसला आया हुआ है। और जो ये आइनी बेंच है ये जो बेसिकली है ये 7 जजेस पे मुश्तमिल है। तो जो 8 जजेस का फ़ैसला है तो हमेशा क्योंकि जो अक्सरियत राय होती है उसी को माना जाता है, तो ये जो 7 जजेस हैं तो ये कैसे उसको कम्पीट कर सकते हैं। और जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि अगर जो अभी हमारा ये कमेटी बनी थी आइनी बेंच के हवाले से, उसमें जो इनको सरबराह मुंतखब किया गया था, तो ये वाहिद जज थे जिन्होंने अपने हक़ में वोट दिया। बाकी जितने भी जजेस थे उन्हें किसी ने भी इन पे एतमाद नहीं किया जस्टिस अमीनुद्दीन साहब पे, क्योंकि ये उन्होंने अपने आप पे खुद ही एतमाद किया और इनको हुकूमती बेसिकली आप ये कह सकते हैं मंशा या हुकूमत की तरफ से जो सपोर्ट हासिल थी उसकी वजह से बेसिकली ये सरबराह बने आइनी बेंच के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अभी तक केस चल रहा है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि जो कि नज़र आ रहा है कि ये जो मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला है, जो कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी तक इस पर कोई आप ये कह सकते हैं कि फ़ैसला नहीं किया, ये आप ये कह सकते हैं कि ये पीटीआई के हक़ में जाने के इसके ज़्यादा इम्कान हैं। तो ये आज की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट थी जो बेसिकली अदालती कार्रवाई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, दूसरी जो अदालती कार्रवाई के हिसाब से इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो 9 मई के हवाले से है, क्योंकि 1.5 साल हो गए हैं, बहुत से मुकदमा हुआ हैं जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस थे उनकी मीटिंग हुई। अच्छा, उस मीटिंग के दौरान जस्टिस जाहिया अफरीदी ने कहा कि अब अभी कोई मुदाखलत नहीं करेगा, आप जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें, क्योंकि ये अभी तक आप देख सकते हैं कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 150 से ज़्यादा मुकदमा है जिसमें पुलिस ने अभी तक चालान ही जमा नहीं कराया, तो वो केस स्टार्ट ही नहीं हुए। तो जिस पे जस्टिस जाहिया अफरीदी ने कहा कि आप जस्टिस शहजाद, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको इसका सरबराह बना दिया। और एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जब जस्टिस शहजाद सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए तो इनके आने के बाद जो इन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जजेस लगाए थे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस लगाए थे, वो क्यों चेंज कर दिए गए, इसका क्या मकसद था। तो लेकिन आज फिर उन्होंने इसके ऊपर जस्टिस शहजाद को लगा दिया, और ये वो जज हैं जो कि आप ये देख सकते हैं कि एक अदालत पर हमला हुआ था तो इन्होंने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया था और उस जज को बहुत सपोर्ट किया था। तो बेसिकली हुकूमती ऐवानों में इस जज को अगर आप देख लें डिफरेंट जगहों पे, तो ये बेसिकली इन जज को अपने मुखालिफ ही समझते हैं। तो बेसिकली उसको अब इन पे लगा दिया गया है। तो इस पे भी आप ये देख सकते हैं कि अगर फ्यूचर में आने वाले वक्त में जो कि पीटीआई ये समझती है कि ये उनके लिए बहुत अच्छा जज या इनके फैसले बहुत अच्छे थे माजी में, तो आने वाले वक्त में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आज की एक अपडेट थी जो मैंने कहा अपने व्यूअर्स तक
मैं पहुँचाऊँ। अच्छा, आज की जो तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो है इमरान खान ने जो वाज़ेह बयान दे दिया। इमरान खान ने वाज़ेह बयान दिया है कि अभी जो एहतजाज का ऐलान है वो मैं ख़ुद करूँगा। ये पहले उन्होंने इख्तियार दे दिया था आपके अली अमीन साहब को, जो कि उन्होंने उनसे वापस ले लिया है, और उन्होंने कहा कि इसी नवंबर में ही मैं इसका ऐलान करूंगा। और मैंने ही इनको कहा था कि आज जो सवाबी में जलसा हुआ है वहाँ पे आपने इसकी फ़ाइनल कॉल की डेट का ऐलान नहीं करना। अच्छा, ये जो तब्दीली है ये बहुत सी बातों की मंजर कशी खुद ही कर रही है अगर आप देखें तो, क्योंकि माजी में जो इमरान खान चाहते थे या जो कि बयानात बाहर निकल रहे थे उसमें बहुत सी चीज़ें ये मालूम हो रही थी कि शायद जो वो चाहते हैं पार्टी वो काम नहीं कर रही या पार्टी उस लेवल पे जा नहीं पा रही। तो अभी इमरान खान खुद डायरेक्टली इस चीज़ को मॉनिटर करना चाह रहे हैं, या खुद इमरान खान बेसिकली इसको खुद डायरेक्टली देखना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो उनके हिसाब से होना चाहिए था वो नहीं हो सका, क्योंकि ये बात की बहुत सी चीज़ों की खुद मंजरकशी करी, आप खुद देख सकते हैं। और उन्होंने अपने जो पार्टी वर्कर्स हैं, अपने टिकट होल्डर्स हैं, जो अपने कायदीन हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब के, फेडरल के या डिफरेंट जो उनके कायदीन हैं, उनको भी कहा कि आप वर्कर्स को मोटिवेट करें और उनको यहाँ आने के लिए कहें और उनको साथ लेके आएँ। अगर जो भी पार्टी टिकट होल्डर अभी शिरकत नहीं करेगा तो उन्होंने कहा कि उसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने क्लियर कट कहा, तो सबको आप कहें कि आप शिरकत करें और यहाँ पे पहुँचे और सबको मोटिवेट करें। तो ये उनका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, जो मेरी आज की तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो है, आप ये कह सकते हैं, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो कि बड़े मशहूर आदमी हैं, जिनका नाम ना सिर्फ पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है बल्कि बैरूनी दुनिया में भी इनका नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है। इवन बैरूनी दुनिया क्या, UN हो गया, या आप ये कि दुनिया के बड़े बड़े फोरम हैं, वहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब बहुत मशहूर आदमी हो गए हैं, क्योंकि जो इलेक्शन हुए हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को सिकंदर सुल्तान राजा पे तशवीश है कि इन्होंने फ्री एंड फेयर नहीं कराए और इन्होंने हुकूमती साइड पे ज़्यादा साथ दिया। और इसके जो आप ये कह सकते हैं एविडेंस, इसके तनाजुर में जो चीफ कमिश्नर थे रावलपिंडी के, उन्होंने इनके खिलाफ बयान दिया था। राजा साहब और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, इन दोनों की मिली भगत से हुकूमत को सपोर्ट कर रहे थे। तो ये भी खैर एक पास्ट का एक हिस्सा था जो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स तक उनको ये भी याद करा दूं और बता भी दूं। उनकी रिटायरमेंट की डेट आ चुकी है जो कि है 27 नवंबर। अच्छा, 27 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं और हुकूमत भी अब कोई ज़्यादा इनको आगे लेने के मूड में नहीं है कि इनको फर्दर कंटिन्यू कराया जाए या एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि हुकूमत ने बैरोक्रेट्स और रिटायर्ड जजेस की लिस्ट तैयार करने को कह दी है। क्योंकि जो माजी में जस्टिस काजी फायद ईसा थे और जो बेसिकली उस टाइम के अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज साहब, अभी वो दोनों नहीं हैं। तो अभी वैसी फैसिलिटी बिल्कुल हुकूमत को आप ये कह सकते हैं किसी हाल में भी वो नहीं मिल सकती। तो जो अभी आने वाले आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो आप उनसे अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर भी बिल्कुल अभी तहरीक इंसाफ के हैं और अभी काजी फायद ईसा भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, अभी जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। तो मतलब वो जो फैसिलिटी पहले थी वो अभी इनको मेरे हिसाब से तो उस लेवल की नहीं मिल सकती। हालांकि हुकूमत बहुत कोशिश करेगी कि ऐसा बंदा लाए जो बेसिकली उनका साथ दे या उनके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ को मुरतब करे, लेकिन उस टाइप का बेसिकली नहीं हो सकता जिस टाइप का हुकूमत को ये फैसिलिटी दे सकते थे जस्टिस, आप ये कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अच्छा, उसके बाद एक सबसे आज मज़े वाली खबर ये है कि शहबाज हुकूमत ने, जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, उन्होंने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, जो मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट है, उसकी जो कारकर्दगी पे आप ये समझ लें कि बड़ा अफसोस का इजहार किया है। क्योंकि अगर वज़ारत ख़जाना से एक रिपोर्ट निकली है जिसमें उन्होंने जो कारकर्दगी के हिसाब से उन्होंने जो सबसे कम परफॉर्मेंस दिखाई है वो बेसिकली पंजाब हुकूमत की मरीम नवाज़ की दिखाई है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब उनके साथ आजकल गए हुए हैं बैरूनी दौरों पे। हालांकि उनको मुल्क का स्मोक लाहौर में है, उसको देखना चाहिए था। इस चीज़ को बाला ताक रखते हुए उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा कि वो भी बैरूनी दौरे पे उनके साथ एंजॉय करें। अच्छा, इसके साथ ही जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और इसका लिंक किया बड़ी मज़े की खबर है कि वज़ारत ख़जाना जो वफाकी हुकूमत के अंडर में है, उनकी रिपोर्ट में उन्होंने KP की परफॉर्मेंस को सबसे हाई दिखाया सूबों में से। मतलब आप ये उसमें ये दिखा रहे हैं कि 103 अरब KP गवर्नमेंट का सरप्लस में है और जो कि पंजाब गवर्नमेंट का खसारे में 160 अरब रुपए है।
तो इसमें आप बेसिकली कारकर्दगी भी देख सकते हैं कि जो हुकूमत मुखालिफ जो PTI आप देख सकते हैं सूबा है, वो कारकर्दगी के हिसाब से बहुत ऊपर है, और जो हुकूमत के हक़ में और हुकूमत के साथ मिल के चल रहे हैं मरीम नवाज़ की जो गवर्नमेंट है पंजाब की, वो बहुत पीछे है। अच्छा, ये चीज़ें बहुत अभी तो बहुत छोटी हैं, लेकिन आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ इसको बहुत ज़्यादा उभारेगी, बताएगी, और इसी की बेस पे और ज़्यादा वोट बैंक हासिल करने की कोशिश करेगी। बल्कि ना सिर्फ वोट बैंक हासिल करेगी, बल्कि बैरूनी दुनिया में भी डिफरेंट फोरम पे बताएगी कि ये हमारी गवर्नमेंट है, जो कि एक सूबे तक जिसके साथ ये जुल्म व सितम हो रहा है और उनकी इतनी कारकर्दगी है, और जो कि पंजाब जिसके साथ पूरी फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जितना बड़ा सूबा है, उनके जितना ज़्यादा टैक्स हासिल करते हैं, और उनकी ये परफॉर्मेंस है। तो खैर, ये थी आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो मैंने समझा आपके साथ मैं शेयर करूं। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इसको बढ़ाने में मेरी मदद करें, और ताकि मैं मज़ीद से मज़ीद अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बनाऊं। ये है आपका अपना डिजिटल चैनल मल्टी फ्यूजन। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।